हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स के अलजेब्रा नाम का टॉपिक, जिसमें यूनिट 5 पढ़ रहे थे। और ये जो पीछे बोर्ड पर लिखी हुई है ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके थे पहले ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली थ्योरम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, जिसको हम बोलते हैं बेसल्स आइडेंटिटी। उसका नाम है बेसल्स आइडेंटिटी। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। तो है बेसल्स आइडेंटिटी या फिर बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल्स इनइक्वालिटी, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है हमें। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आईपीएस एंड एस इज इक्वल टू v1, v2, vn be an orthonormal set in V and V belongs to capital V, then norm of V का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर norm of V का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मोड V कोमा वी आई का नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है। एंड इक्वलिटी holds if and only if S is basis of V। S is basis of V। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है। देखो अब अपने पास जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को देखो। बेसल्स इनइक्वालिटी है सबसे पहले थ्योरम का नाम। V अपने पास एक आईपीएस है एंड S एक सेट है V1, V2, V3, Vn। और ये कैसा सेट अपने पास? ऑर्थोनॉर्मल सेट है V का। V जो अपने पास आईपीएस दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, उसका ऑर्थोनॉर्मल सेट है। एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल V। V हमने कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट लिया, जिसका नॉर्म का स्क्वायर बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n मोड V कोमा वी आई का IP का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है। एंड इक्वलिटी होल्ड करेगी इसमें। इनइक्वलिटी की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू आएगा, तो अपने पास S जो है वो बेसिस बन जाएगी V की। और अगर अपने पास S V की बेसिस बन रही है तो इक्वलिटी आएगी अपने पास यहाँ पर। ये बात भी हमें साथ में प्रूव करनी है। ठीक है, चलो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या गिवन है अपने पास? थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। लेट प्रूफ में जो गिवन है, लेट कैपिटल V is an inner product space and S is equal to V1, V2, so on Vn is orthonormal सेट इन V। V के अंदर ऑर्थोनॉर्मल सेट है कौन? S सेट। ठीक है। लेट V belongs to capital V, then we have to prove that norm of V का स्क्वायर is greater than equal to summation I is equal to 1 to n मोड V कोमा वी आई का मोड का स्क्वायर। ये बात हमें प्रूव करनी है। और इसके प्रूफ के लिए हम नेक्स्ट लिखते हैं, बोलेंगे लेट V हमने कहाँ से लिया है? कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट लिया है।
देन वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि पीछे हमने थ्योरम्स में पढ़ा भी है ये कि W जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, V माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 to n IP ऑफ V कोमा VI इंटू VI। ये अपने पास होता है W, ये बात हम जानते हैं पहले से। लास्ट क्लास में, उससे पीछे वाली क्लास में हमने ये बात ज़रूर पढ़ी है जब हमें एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनानी थी, तो हमने W को माना था V माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to n V कोमा VI इंटू VI। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था वहाँ पर। अब इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये दे रखा अपने पास तो मैं बोलूँगा देन नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर चेक करो आप। नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर का मतलब क्या है कि W के साथ IP निकाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर इक्वल टू W का W के साथ IP निकाल रहे हैं तो ये पूरा है W, तो वैल्यू बनेगी V माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to n V कोमा VI इंटू VI कोमा ये क्या बनेगा V माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to n V कोमा VI इंटू VI। इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम यहाँ पर एक जगह पर I की जगह क्या लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है I की जगह J, क्योंकि I इक्वल टू ये मतलब I की जगह J लिखो या J की जगह I लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास, क्योंकि ये भी अपने पास क्या है समेसन है J इक्वल टू 1 to n, तो ये भी सारी लिखी जाएंगी, ये भी सारी लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर क्या बनेगा, इस वाले एलिमेंट के साथ लिखता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास IP ऑफ V कोमा V, फिर माइनस, अब इस पूरे एलिमेंट को इस V के साथ लिखता हूँ तो ये तो पूरा बना कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर, तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी समेसन I इक्वल टू 1 to n V कोमा VI, ये तो बना कांस्टेंट, और अंदर वैल्यू किसकी बनेगी VI कोमा V, VI कोमा V बनेगा, ये वाला और ये वाला बचेगा बस अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहले वाला इस लास्ट वाले के साथ बनाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस, ये लास्ट वाला तो ये वाला पोर्शन तो आ जाएगा बाहर कॉमन, तो समेसन J इक्वल टू 1 to n V कोमा VJ, ये वैल्यू तो आ गई बाहर, इंटू V का VJ के साथ बनेगा तो वैल्यू बनेगी V कोमा VJ का IP। ठीक है, उसके बाद ये एलिमेंट इसके साथ बनेगा तो वैल्यू बनेगी प्लस समेसन I इक्वल टू 1 to n, वैल्यू बनी है V कोमा VI इंटू समेसन J इक्वल टू 1 to n V कोमा VJ इंटू अब VI का VJ के साथ तो वैल्यू बनेगी VI कोमा VJ। सही है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो क्या बनेगा नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा अपने पास V कोमा VI और ये है VI कोमा V, तो V कोमा VI और VI कोमा V तो एक ही बात है, तो ये बनेगा अपने पास समेसन I इक्वल टू 1 to n मोड, और ये बनेगा V कोमा VI का नॉर्म का IP का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा अपने पास V कोमा VJ और ये V कोमा VJ, तो वैल्यू बनेगी माइनस समेसन J इक्वल टू 1 to n और ये बनेगा V कोमा VJ का IP का मोड का स्क्वायर। आगे अपने पास ये प्लस में ये लिखा हुआ है प्लस, ये क्या अपने पास सेम वैल्यू और ये VI कोमा VJ को हम क्या लिखेंगे क्रॉनिकल डेल्टा IJ, तो ये तो क्या बनेगा समेसन I इक्वल टू 1 to n समेसन J इक्वल टू 1 to n और वैल्यू बनेगी अपने पास V कोमा VI इंटू V कोमा VJ इंटू क्रॉनिकल डेल्टा IJ, ये वैल्यू बनेगी अपने पास। क्रॉनिकल डेल्टा IJ क्या होता है, जब J की वैल्यू I के इक्वल होती है
या फिर i की वैल्यू जब j के इक्वल होती है तब हमारे पास 1 बनता है, अदरवाइज 0 बनता है। तो यहाँ पर i की जगह में j लिखूंगा तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा, ये क्या बनेगा v, vj और ये क्या बनेगा v, vj और बाहर क्या बनेगा j की जगह सॉरी i की जगह अपने पास 1 हो चुका है, j हो चुका है तो अपने पास बचेगा j इक्वल टू 1 to n और ये पूरा ये बनेगा vi, vj इंटू vi, vj। तो आगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ से नॉम ऑफ w का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस यहाँ से बनेगा i इज इक्वल टू 1 to n मोड v, vi का स्क्वायर माइनस समेसन j इज इक्वल टू 1 to n नॉम सॉरी ip v, vj का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं i की जगह क्या लिख रहा हूँ j, तो ये i की जगह तो हो गया j फिक्स, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी समेसन j इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर बनेगा v, vj इंटू v, vj। ठीक है, ये बनेगा अपने पास v, vj का ip का मोड का स्क्वायर। तो वैल्यू अपने पास बनेगी नॉम ऑफ w का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मोड v, vi ip का स्क्वायर माइनस समेसन j इज इक्वल टू 1 to n मोड ip ऑफ v, vj का मोड का स्क्वायर प्लस समेसन j इज इक्वल टू 1 to n j इज इक्वल टू 1 to n ये बनेगा मोड v, vj का मोड का ip के मोड का स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास बनी है, तो मैं बोलूँगा ये j वाले से कैंसिल हो जाएगा अपने पास और वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ यही बचेगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे बोलेंगे नॉम ऑफ w का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू 1 to n मोड v, vi का ip का स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास फाइनली वैल्यू बनी है सोल्व करने पर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इससे। तो मैं बोलूँगा अब समीकरण नंबर ये एक इक्वेशन नंबर 1 है, देन वी नो दैट कि अगर आप किसी एक एलिमेंट का आई नॉम निकालते हैं तो नॉम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो वी नो दैट नॉम ऑफ w का स्क्वायर क्या बनता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है। तो ये बनेगा समीकरण नंबर 2। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या वैल्यू बनेगी अपने पास नॉम ऑफ w का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पर है नॉम ऑफ w का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू भी क्या बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि वैल्यू बनेगी अपने पास v का नॉम का स्क्वायर माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मोड v, vi का ip का मोड का स्क्वायर और ये क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये पूरा नेगेटिव वाला पोर्शन इधर जाएगा तो वैल्यू बनेगी नॉम ऑफ v का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मोड v, vi मोड का स्क्वायर। और ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है और यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। ठीक है कि नहीं है? ये बात हमने प्रूव कर ली है। ठीक है, वापस से एक बार चेक करते हैं, देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होना है, क्या गिवन था, जो चीज़ गिवन थी वो लिख लेते हैं। ये था हमारे पास बेसल्स इनइक्वालिटी थी जिसमें v एक IPS दे रखा था, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा था। S v के ही एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि क्या बन रहा है ऑर्थोनॉर्मल सेट बन रहा है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है कि इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे तो उस एलिमेंट का खुद के साथ IP निकालने पर वैल्यू बनेगी 1 और दूसरे के साथ IP निकालने पर वैल्यू बनेगी 0। v अपने पास कैपिटल V का ही एक एलिमेंट है। देन हमें प्रूव करना है कि नॉम ऑफ v का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 to n, समेसन i इक्वल टू 1 to n और अंदर वैल्यू बनेगी मोड किसका v, vi के IP का मोड का स्क्वायर। ये हमें तो यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया अब तक।
अब हमें प्रूव करना है कि अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो एस जो है वो बेसिस बन जाती है वी की, और अगर एस बेसिस बनती है वी की तब हमें प्रूव करना है कि इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दूँ, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा दूँ, ठीक है। तो हम पहले ये लेकर के चलते हैं कि अगर इक्वलिटी है तो अपने पास ये बेसिस बनेगा, और फिर प्रूव करेंगे बेसिस है तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। हम लिखेंगे यहाँ पर फोर या फिर नाउ लेट v के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अपने पास, समेसन i इज इक्वल टू 1 to n IP ऑफ v कोमा vi के मोड का स्क्वायर। ये हमें पहले से गिवन है, ये मान लेते हैं हम। ये अगर गिवन है, इक्वल टू है यहाँ पर बीच में, देन हम क्या बोलेंगे बताओ, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, v कोमा v का IP का स्क्वायर ये दे रखा है अपने पास, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब इसको हमें ये प्रूव करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाए अपने पास, क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप में बन जाए, ठीक है। ये अगर अब यहाँ पर इक्वलिटी आई है, इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी आई है इसका मतलब क्या था, पहले w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आया था, इसका मतलब क्या है कि दैट इज जो w का नॉर्म का स्क्वायर था वो अपने पास क्या बना हुआ, इक्वल टू 0 बना होगा। इक्वल टू 0 बनेगा तो मैं बोलूँगा ये क्या बनेगा, w कोमा w का IP इक्वल टू 0 बनेगा। और u कोमा u का IP 0 कब बनता है, जब u 0 होता है, और अगर u 0 है तो अपने पास u कोमा u का IP 0 बनता है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि w इक्वल टू क्या बनेगा 0, और अगर w 0 बन गया तो हम बोलेंगे एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि w की वैल्यू तो क्या हुआ करती थी, v माइनस समेसन i इक्वल टू 1 to n v कोमा vi इंटू vi, ये हुआ करता था। तो मैं बोलूँगा देन इन दोनों इक्वेशन से w की वैल्यू ये थी और w की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू क्या बनेगी 0। मैं बोलूँगा v माइनस समेसन i इक्वल टू 1 to n v कोमा vi इंटू vi इक्वल टू क्या बनेगा 0, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, उधर जाएगा तो समेसन i इक्वल टू 1 to n v कोमा vi इंटू vi, सही कि नहीं है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि v कोमा vi क्या होता है, अल्फा i, अभी पिछले वाली थ्योरम में प्रूव किया हमने। तो मैं बोलूँगा यहाँ से कि v इक्वल टू क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 to n, और ये बन गया अल्फा i इंटू vi। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि v कोमा vi की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा i बनेगी, सही है। अब हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि v इक्वल टू ओपन करेंगे तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n vn, यही बनेगा क्या अपने पास, जी हाँ यही बनेगा अपने पास। और इसका मतलब क्या है कि v इज दैट इज v इज लीनियर कॉम्बिनेशन, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 कोमा v2 कोमा vn, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 vn। v जो है अपने पास इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है, v क्या था अपने पास, कैपिटल V का कोई एक एलिमेंट था, v इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, और v अपने पास क्या था, कैपिटल V का कोई एलिमेंट था। इसका मतलब क्या है कि v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस सेट, और एस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल V का एलिमेंट है, तो ये कैपिटल V का एलिमेंट एस सेट के एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल V का हर एक एलिमेंट एस सेट से जनरेट होगा। इसका मतलब है कि एस जनरेट्स कैपिटल V, ठीक है। एस किसको जनरेट करता है, कैपिटल V को जनरेट करता है। एंड एस इज ऑर्थो नॉर्मल सेट, और ऑर्थो नॉर्मल सेट होता है तो हमेशा कैसा होता है, एल होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्थो नॉर्मल सेट है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा सेट है, एल सेट है। तो मैं बोलूँगा दैट इज एस इज एल सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट।
अब अगर कोई सेट है आपके पास जो पूरे पूरे वी को जनरेट कर रहा है और एल सेट है, तो हम लिखेंगे कि सो एस इज बेसिस ऑफ वी। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर कोई सेट जनरेट करता है पूरे पूरे वी को एंड एल आई भी रहता है, तो वो अपने पास क्या बन जाती है? बेसिस बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब हमने एक साइड प्रूव किया है कि अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो एस बेसिस बन गया है वी का। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर एस बेसिस है वी का तब इक्वलिटी को होल्ड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला प्रूव करना है हमें। हम बोलेंगे नाउ लेट एस इज बेसिस ऑफ वी। एस अपने पास वी की बेसिस है, इसका मतलब है दैट इज एस जनरेट्स वी एंड एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एस अपने पास वी को जनरेट करता है एंड एस एल आई सेट है। ठीक है, तो हम यहां से बोलेंगे तो एस अगर जनरेट करता है वी को तो मैं बोलूंगा दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ वी will be written as linear combination of S is equal to V1, V2, Vn। इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो मैं बोलूँगा लेट V बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन V जो एलिमेंट है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा? S सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। मतलब अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन अल्फा n Vn। ठीक है, तो हम इसको ये इस तरीके से लिख सकते हैं। देन there exist alpha 1, alpha 2, alpha 3, so on alpha n belongs to field such that V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus so on plus alpha n Vn। इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि V is equal to summation I is equal to 1 to n alpha I V I, ये बनेगा। और V इज इक्वल टू अगर समेसन I इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा I V I लिखा जा रहा है, तो मैं बोलूँगा अल्फा I की जगह हम क्या जानते हैं? तो हम बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, एंड वी नो दैट अल्फा I इज इक्वल टू क्या होता है? V, Vi का IP होता है। तो देन यहाँ से क्या लिखा जाएगा? V इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 टू n V, Vi का IP इंटू Vi। ये लिखा जाएगा क्या? इस पूरे पोर्शन को उठा करके इधर लेकर के आऊँगा तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? इस पूरे पोर्शन को लेकर के आऊँगा तो वैल्यू बनेगी V माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 टू n V, Vi इंटू Vi इज इक्वल टू 0। ये लिखा जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होती है? W की होती है। तो हम वापस लिखेंगे एंड वी नो दैट कि W इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 टू n V, Vi इंटू Vi, ये होता है। तो यहाँ पर हम W की वैल्यू रखेंगे वापस से, तो वैल्यू क्या बनेगा अपने पास? तो यहाँ से बनेगा सो W इज इक्वल टू 0। तो जब W 0 होता है तो मैं बोलूँगा W, W का W के साथ IP क्या बनेगा? 0। इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ W क्या बनेगा? 0।
और नॉर्म ऑफ डब्ल्यू अगर 0 बन गया है तो अपने पास फिर वो इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि v का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, समेसन i इक्वल टू 1 to n v कोमा वी आई क्या था अपने पास गिवन, ये इक्वलिटी वाला होल्ड करेगा अपने पास। और इक्वलिटी क्या थी अपने पास, ये वाली मोड का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा अपने पास, इसका मोड का स्क्वायर बनेगा। और यही बात हमें दोनों प्रूव करनी थी। पीछे हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जो भी अपने पास स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कह सकते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अपने पास वैल्यू क्या क्या बनेगी, सबसे पहले तो अपने पास जो थ्योरम गिवन है ये समझो, V हमारे पास एक IPS है एंड S इक्वल टू V1 V2 V3 Vn अपने पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। V कैपिटल V के अंदर से एक एलिमेंट है। तब हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन I इक्वल टू 1 to n इंटू मोड ऑफ V कोमा वी आई का मोड का स्क्वायर। ये वैल्यू से बड़ा होना चाहिए V का नॉर्म का स्क्वायर। और ये क्या है, बेसल्स इनइक्वालिटी है। इसको प्रूव करने के लिए हमने जो कुछ भी हमारे पास गिवन था वो सारी कंडीशंस हमने पहले मान ली है कि V अपने पास IPS दे रखा है, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है। S इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट है। V हमारे पास कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट है। देन हमें ये बात प्रूव करनी है कि V का नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 to n। और ये ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम एक कंडीशन जानते हैं, कौन सी कंडीशन जानते हैं, ये कंडीशन जानते हैं हम पहले से ही कि अगर आपके पास V कैपिटल V के अंदर से एक एलिमेंट है तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, V माइनस समेसन I इक्वल टू 1 to n IP ऑफ V कोमा वी आई इंटू वी आई इक्वल टू होता है W के। ये बात हम जानते हैं, पीछे हमने थ्योरम भी कर लिया, वहाँ पर प्रूफ किया था इसको। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि V का नॉर्म का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए इस टोटल से, ठीक है, इसके मोड के स्क्वायर से। तो हम क्या बोलेंगे, देखो W का W के साथ नॉर्म निकालो, IP निकालो, तो हम क्या बोलेंगे नॉर्म ऑफ W। तो ये क्या बनाएगा अपने पास, नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है W का W के साथ IP। नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर इक्वल टू W की जगह ये पूरा लिखूंगा और दूसरे W की जगह ये पूरा लिखूंगा, बस यहाँ पर I की जगह J रख दूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि I इक्वल टू 1 to n जा रहा है और n भी 1 से लेकर के n जा रहा है। ठीक है, J भी 1 से n जा रहा है। ओके, W का नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, पहले के साथ IP निकाला तो ये वैल्यू बन गई, फिर पहले का दूसरे के साथ IP निकाला तो वैल्यू ये बन गई अपने पास। नहीं, इस बार हमने किया है दूसरे का पहले के साथ IP निकाला तो ये बन गया अपने पास, फिर पहले का दूसरे के साथ IP निकाला तो ये बन गया अपने पास, और फिर दूसरे का दूसरे के साथ IP निकाला तो वैल्यू बन गई ये वाली पूरी, ये वैल्यू बन गई अपने पास। ठीक, VI का VI के साथ निकाला, सॉरी V का V के साथ निकाला तो नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर माइनस ये अपने पास क्या है V कोमा VI और VI कोमा V, इन दोनों को तो ये तो एक ही बात होती है, तो हम क्या लिख देंगे V कोमा VI का नॉर्म का मोड का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा V कोमा VJ, तो क्या बनेगा V कोमा VJ का मोड का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, IP ऑफ VI कोमा VJ क्या है अपने पास, क्रोनिकल डेल्टा I कोमा J। क्यों, क्योंकि VI और VJ एस सेट के एलिमेंट है, एस सेट अपने पास ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि उसके एलिमेंट का खुद के एलिमेंट का खुद, मतलब एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ अगर आप IP निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1, और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 0। तो ये क्या बनता है क्रोनिकल डेल्टा। तो ये टोटल वैल्यू तो बाहर आ गई मल्टीप्लाई में, और ये आगे लिखा गया क्रोनिकल डेल्टा। आगे देखो अपने पास वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा तक हमने लिख दिया वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो एज इट इज आ गई अपने पास, ये भी एज इट इज लिखा गया और ये भी एज इट इज लिखा गया। यहाँ पर हम फेरबदल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई पूरा लिखा गया। ठीक, क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास
1 बन गई किसके लिए, जब i की वैल्यू j होगी तब। तो i की जगह मैंने j लिख दिया तो ये पूरा खत्म हो गया और मेरे पास j इक्वल टू 1 to n, तो ये क्या बनेगा v कोमा vj और v कोमा vj। तो v कोमा vj का मोड का स्क्वायर बन गया है अपने पास, और ये वैल्यू कट गई अपने पास, तो वैल्यू बची नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n मोड